तीन तरह के दोस्तों हमारे जीवन में कर्म होते हैं। पहला होता है प्रारब्ध कर्म, दूसरा होता है क्रियामान कर्म और तीसरा होता है संचित कर्म। ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, वो बहुत खतरनाक होता है और आज से गांठ मार लेना कि आप कभी प्रारब्ध कर्म जाने अनजाने में भी नहीं करोगे। प्रारब्ध कर्म कौन सा है आपको पता है? प्रारब्ध कर्म वो वाला कर्म है जिसको करने से आपने किसी की नियति बदल दी, किसी का भाग्य बदल दिया। जैसे आपने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, अच्छा खासा इंसान था, चल फिर सकता था, अब वो खाट में पड़ा हुआ, ये है प्रारब्ध कर्म। आपने चीटिंग करके या कोई धोखा करके किसी की पूरी जायदाद हड़प ली, अब उसका जीवन दुखमय हो गया, अंधकारमय हो गया, उसका परिवार गरीबी में जीने लगा, ये है प्रारब्ध कर्म। ऐसा कोई भी कर्म जिसके करने की वजह से किसी इंसान का भाग्य या नियति बदल जाती है, वो प्रारब्ध कर्म है। और प्रारब्ध कर्म का जो फल है वो आपको इस जीवन में चुकाना पड़े या ना चुकाना पड़े, अगले जन्म में आप चुकाओगे, और अगले जन्म में आपने नहीं चुकाया तो आने वाले 10 जन्मों तक आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको इस कर्म के फल से नहीं बचा सकती। दूसरा आपका कर्म है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म जो होते हैं वो आपको तुरंत इफेक्ट देते हैं। आपने किसी को चांटा लगा दिया, ठीक है ना, तो सामने वाला आपको गाली दे देगा, या फिर वो भी पावरफुल है तो आपको तुरंत चांटा लगा देगा। आप कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया का फर्क आपके ऊपर तुरंत ऑन द स्पॉट पड़ जाता है। आपने शाम को पकौड़ी बहुत ज्यादा खा ली, सुबह आपको लूज मोशन हो गया, तो ये क्रियामान कर्म है। आपके शरीर के द्वारा किसी क्रिया को करने से आपको जो कर्म का फल मिलता है वो क्रियामान कर्म है। ये डिपेंड करता है कि आपने कर्म कौन सा किया है, फल भी उसके अनुरूप मिलेगा। तीसरा होता है संचित कर्म। ये संचित कर्म पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, बनते हैं और फूट जाते हैं। कभी कभी ये फल देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। ये ऐसे कर्म होते हैं जो आपको जाने अनजाने में करने पड़ते हैं। आप नहीं चाहते पर फिर भी आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, किसी के दबाव में आके अपने मन को मारकर। कई बार होता है ना, यार बार मन तो नहीं माने रही पण कई करो बना कर ले करूं पड़ियो। जब आपकी अंतर आत्मा नहीं मान रही थी फिर भी आपने ऊपर के मन से किसी के दबाव में आकर ये काम कर लिया, तो वो कर्म किसी कोने में पड़े रहते हैं और समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कर्म है हमारे, आपने एक बछड़ा देखा होगा गाय का, 100 गाय खड़ी है ना, उन 100 गाय के अंदर वो अपनी माता को ढूंढ लेती है। हमारे जो कर्म हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं। हम में और जानवरों में क्या फर्क है आपको पता है क्या? हम में और जानवरों में क्या फर्क है? कोई एक बताए। इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरे से उम्र में कई लोग ज्यादा हैं, थोड़ा सा सोच के बताएं कि मुझ में और एक जानवर में क्या फर्क है। आपने कभी शेर को देखा है बैग लगा के मोटरसाइकिल लेके नौकरी करता है? कभी घोड़े को देखा है अपने परिवार का पालन करने के लिए नौकरी करता है? कभी कुत्ते को देखा है, गाय को देखा है, भैंस को देखा है जो नौकरी करके अपने परिवार का पालन करती है? सिर्फ मनुष्य करते हैं। और कई गए मुंह जिबड़ा वे रही हो, तू कई जिबड़ा है। जिसने पैदा किया है वो भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। एक शेर कभी नौकरी नहीं करता लेकिन फिर भी वो खाता है। कुत्ता कभी नौकरी नहीं करता लेकिन फिर भी वो खाता है। गाय कभी नौकरी नहीं करती फिर भी वो। लेकिन सिर्फ हमारे अंदर ऐसी गलतफहमी है कि मुंह जग जिबड़ावे रही हो। आज हम हैं तो भी ये संसार चलने वाला है, हम नहीं थे फिर भी चल रहा था, और कल को हम चले जाएंगे फिर भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना। एक चीज को और समझाना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ईश्वर ने आपको जो